सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये वाला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी क्यू आर। आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा हुआ है और कह रहा है कि एस और टी एक पॉइंट है जो कि पी क्यू पर एस है और पी आर पर टी है। क्यू आर के पैरेलल खींचा गया है। एस टी डिवाइड्स द पी क्यू आर इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब है कि ये अगर वन है तो ये भी वन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल एरिया कितना आएगा, 2, यानी बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आपका आ जाएगा 2 और छोटे वाले त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 1, ठीक है। एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो आपसे पूछा गया है पी एस और क्यू एस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पी एस कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो एक जो होगा इसका आप रूट लोगे तो यहाँ से एक आ जाएगा साइड। पी क्यू टोटल आपका एरिया है 2, इसका रूट लोगे तो आ जाएगा टोटल का √2, ठीक है। अब क्यू एस कितना बचेगा, क्यू एस बचेगा आपका मात्र √2 माइनस 1, ठीक है। तो आपसे पूछा है पी एस अपॉन क्यू एस, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये आपसे बोला है यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी हुई है, √2 माइनस 1 और डी ऑप्शन में दे रखा हुआ है √2 प्लस 1। तो आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसका हम लोग करेंगे रेशनलाइजेशन। तो √2 प्लस 1 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा √2 प्लस 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 यानी 1, √2 प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स सच दैट ए बी 11 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी इज। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप सबसे पहले ट्रायंगल चेक करो कि ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इससे कोई भी सर्कल पास नहीं होंगे। तो ट्रायंगल कैसे चेक किया जाता है, ए बी प्लस बी सी, इसका जो सम होगा वो सी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 11 प्लस 13 यानी 24 बन रहा है, जो कि ए सी के बराबर है। 24 इक्वल्स टू 24, यानी ट्रायंगल नहीं बन सकता, ट्रायंगल नहीं बन सकता। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो सर्कल भी पास नहीं होगा, यानी 0 सर्कल पास होगा। क्वेश्चन देखिएगा, फॉर अ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। द एंगल ऑफ इट सेक्टर इज 45 डिग्री, जो सेक्टर का एंगल है वो 45 डिग्री है। तो बताइए एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रिक से बताऊंगा पेपर में कैसे करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3.64 इसको लिख सकता हूँ, जो कि 3.14 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3.14, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पेपर में ऐसा करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, इफ 6, 18, x आर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड x इज एन इंटीजर देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका एक थर्ड साइड है x, वो इनके बीच में लाई करेगा। ये क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी है, ठीक है। तो a माइनस बी मतलब 18 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा 12, और 18 प्लस 6 करेंगे तो 24। तो 12 से लेकर के 24 के बीच में टोटल मिलाकर के कितने x की वैल्यूज़ हो सकती है। तो देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इतनी हो सकती है। इसको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 सही हो जाएगा। बट 24 में से 12 घटा दो और एक लास्ट में घटा देना। 24 में से 12 घटाओगे तो आएगा 12, उसमें एक और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। If the height of a right circular cone is 24 cm and the radius of its base is 10.5 cm, then the volume of the right circular cone, राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। बट मैं इसको पूरी तरीके से नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है 24 क्या है, हाइट है। हाइट है, इसका मतलब ये है कि इसमें आएगा 8, इसमें क्या आ जाएगा 8। देखो 3 8 से 24 होगा ना, कटेगा तो 8 आएगा। 8 की टेबल में लास्ट में देखो 7 कभी नहीं आता और डिजिट कभी नहीं आती, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद।